अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम सूरह बकरा की 19 और 20 आयत की तफसीर देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं 19 और 20 आयत का। औ का सय्यिबिन मिनस समाई, औ का सय्यिबिन या जैसे बारिश हो, मिनस समाई आसमान से, फीही इसमें, जुलुमात अंधेरे हो, व रादुन और गरज, व बरखुन और बिजली, यजअलून वो ठोंस लेती है, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि कड़क के सबब, हज़रल मौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुन घेरे हुए हैं, बिल काफिरीन काफिरों को। आयत 20 का वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं। यकादु करीब है, अलबरखु बिजली, यख्तफु अचानक ले, अब्सारहुम उनकी निगाहें, कुल्लमा जब भी, अज़ाअ वो चमकी, लहुम उन पर, मशौ चल पड़े, फीही उसमें, वैज़ा और जब, अज़लमा अंधेरा हुआ, अलैहिम उन पर, खामू वो खड़े हुए, वलौ और अगर, शाअ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा छीन लेता, बिसमइहिम उनकी शवाएं, व अब्सारिहिम और उनके आँखें, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज, खदीरुन कादिर। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। या उनकी मिसाल मीना की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कूद रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए हैं। आयत 20 का तर्जुमा। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को अचानक ले जाए। जब बिजली चमकती है, उन पर रोशनी डाली है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा होता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को ज़ायल कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। औ का सय्यिबिम मिनस समा या जैसे आसमान से बारिश। हिदायत के बदले गुमराही खरीदने वालों की ये दूसरी मिसाल बयान की गई है, और ये उन मुनाफिकों का हाल है जो दिल से इस्लाम कबूल करने और ना करने में मुतरद्दद रहते थे। उनके बारे में फरमाया कि जिस तरह अंधेरी रात और बादल व बारिश की तारीकियों में मुसाफिर मुतहय्यर होता है, जब बिजली चमकती है तो कुछ चल लेता है, जब अंधेरा होता है तो खड़ा रह जाता है। इसी तरह इस्लाम के गलबा और मौजिज़ात की रोशनी और आराम के वक्त मुनाफिक इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं, और जब कोई मशक्क़त पेश आती है तो कुफ्र की तारीकी में खड़े रह जाते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं। और यही मुकाम अपने और बेगाने मुखलिस और मुनाफिक की पहचान का होता है। मुनाफिकों की इसी तरह की हालत सूरह नूर आयत नंबर 48-49 में भी बयान की गई है। अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। शय इसी को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला चाहे और जो मशीयत यानी चाहने के तहत आ सके। हर मुमकिन चीज शय में दाखिल है और हर शय अल्लाह ताला की कुदरत में है, और जो मुमकिन नहीं बल्कि वाजिब या महाल है, इससे अल्लाह ताला के इरादे और कुदरत का ताल्लुक ही नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात वाजिब है, इसीलिए कुदरत के तहत दाखिल नहीं। मसलन ये नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला चाहे तो अपना इल्म ख़त्म करके बेइल्म हो जाए या माज़ल्लाह झूठ बोले। याद रहे कि इन चीज़ों का अल्लाह ताला की कुदरत के तहत ना आना इसकी कुदरत में नक्स वो कमी की वजह से नहीं, बल्कि ये उन चीज़ों का नक्स है कि उनमें ये सलाहियत नहीं कि अल्लाह ताला की कुदरत से मुताल्लिक़ हो सके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये थी 19 और 20 की तफसीर सूरह बकरा की। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।